महादेव को प्रणाम करने के लिए पुरानी पद्धति है, प्राचीन पद्धति है। रुद्राक्ष की माला पे नमः शिवाय से प्रणाम करना। रुद्राक्ष की माला जो 108 की गिनती की हुई होती है। 108 की गिनती क्यों होती है, इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है और प्राचीन समय से हमारे ऋषि मुनियों के तरफ से ये पद्धति का अनुसरण लोग करते रहे हैं। 27 नक्षत्र माने गए और दिशाएं 4 मानी गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशा है। और आपने सुना होगा नक्षत्र रोहिणी है, ये सब नक्षत्र जो है 27 है। तो 27 नक्षत्र में अगर 4 दिशाओं से गुणनफल किया जाए, गुणा किया जाए, 108 होगा। इसीलिए जब भी ईश्वर को प्रणाम करने की बात होती है, जब भगवान को प्रणाम करने की बात होती है, जब अपने गुरु को प्रणाम करने की बात होती है, तो 108 की संख्या पे प्रणाम किया जाता है। माला पे जप करते हैं तो वो गिनती की हुई है। तो गिनती की हुई चीज को अलग से गिनती करने की जरूरत नहीं है। आप शुरू करते हैं और मंत्रानुक्रम से, मंत्रानुक्रम का अर्थ होता है एक मंत्र, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, यानी एक दाना आपने आगे बढ़ाया है हाथ से, एक दाना आगे बढ़ा, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। शिव को प्रणाम करने का भाव है ये, लेकिन मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, शिव का मंत्र 5 अक्षरों का मंत्र। 5 अक्षर हो गए नमः शिवाय। अक्सर लोग कहते हैं कि हम ओम नमः शिवाय क्यों नहीं कहें, हम नमः शिवाय क्यों कहें। ओम ओंकार शब्द है, ध्वनात्मक शब्द है, ओम का ही प्रकट रूप है नमः शिवाय। ओम ध्वनि है तो नमः शिवाय शब्द है उसका। तो ओम और नमः शिवाय में कोई अंतर नहीं, परंतु अगर सांसों पे करना चाहिएगा, माला पे अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, ओम नमः शिवाय भी कर सकता है। परंतु शिव को जब सीधे प्रणाम करिएगा तो 5 अक्षरों से करिएगा तो नमः शिवाय का ही प्रयोग होगा। सांसों पे जब करिएगा तो आप करके देखिए, सांस लिए तो नमः और सांस निकली तो शिवाय, फिर सांस लिए तो नमः, फिर सांस निकली तो शिवाय। तो मंत्रानुक्रम यानी इसका सांस से लेना देना नहीं है। जब माला पे जप करेंगे तब इसका सांस अपने गति से चलती रहेगी और माला पे जो जप होता है उसमें एक दाना बढ़ाएंगे नमः शिवाय, फिर दूसरा दाना नमः शिवाय, तीसरा दाना नमः शिवाय। इस तरह करते करते 108 जो माला है उस पे नमः शिवाय से शिव को प्रणाम किया जाता है। जब किसी माला पे हम करते हैं तो लौकिक कष्टों को दूर करने के लिए ये काम किया जाता है। लौकिक कष्ट, जब जगत है, जब हम दुनिया में पैदा हुए हैं तो काल लागू होगा। किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी, किसी का जन्म हुआ है तो उसका जीवन होगा। एक मशीन भी जिस दिन बनती है तो मैन्युफैक्चरिंग लिखा जाता है और उस पर एक्सपायरी भी लिखा रहता है, कब खत्म होगा ये। जैसे ही कुछ बनता है, जैसे ही कुछ निर्मित होता है तो उसमें काल लागू होता है। तो जब हमारा जन्म हुआ तो काल लागू हुआ। तो जन्म के साथ सांस शुरू हो जाती है, इसलिए जन्म से लेकर शरीर की मौत तक सांसों की माला लगातार चलती है। उसकी गिनती नहीं की जा सकती कि किसके जीवन में कितनी सांस है। माला की गिनती की जा सकती है, लेकिन जीवन है तो कष्ट होगा। किसी को संतान नहीं, किसी को घर में सुख नहीं, किसी को समृद्धि नहीं, कोई बीमार हो जा रहा है। लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए 108 की माला पे आप जप कर सकते हैं। पारलौकिक कामना भी स्वतः पूर्ण हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम सांसों पे भी प्रणाम करें। सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे मैं किसका नाम जपूं? शिव का नाम जपूं। कैसे जपूं? सामान्य गति पर।
सांस लिए तो नमः, सांस निकली तो शिवाय। क्या पता ये सांस जो आती है और जाती है कब लौट कर ना आए, और कब आए तो फिर निकले ना। इसलिए हर सांस पे महादेव को प्रणाम हो जाए अगर, तो सांस सांस में, यानी हर श्वास में, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस सांस का फिर आना हो कि ना हो। क्या पता इस सांस का फिर आना जाना होगा कि नहीं होगा, कब किसके इस जीवन की मृत्यु हो जाएगी कोई नहीं जानता। यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे घुल जाना है। यह जीवन कागज की एक पुरिया जैसा है, पानी की एक बूंद पड़ी और वो घुल गया, यानी मौत की एक बूंद, और लोग चले गए, शरीर खत्म हो गया। जिस शरीर के रहने पे इतना अहंकार है, इतना अभिमान है, उस शरीर का कोई ठिकाना नहीं कि वो कब खत्म होगा। जो मेरा दिल है, जो मेरा दिमाग है, मेरा दिल क्या सोचेगा अगले पल, एक मिनट बाद आपके मन में क्या आएगा आप नहीं जानते। एक आज जो दुश्मन है कल मित्र बन जाएगा। आज जो मित्र है, खूब दोस्ती है, एक साथ खाते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, और कब वो अगले दिन छोटी सी बात कोई हो जाएगी और दुश्मन बन जाएगा। फिर हम उससे बात नहीं करते, फिर हम उसका चेहरा नहीं देखते, यानी हम नहीं जानते कि अगले दिन जो मेरा दोस्त है वो दुश्मन होगा, आज जो दुश्मन है वो दोस्त हो जाएगा। आज मैं जीवित हूँ तो चल रही हूँ, और कल मेरा जीवन खत्म हो जाएगा तो मेरे इसी शरीर को अग्नि लगाकर जला दिया जाएगा, कोई नहीं जानता। और इस जीवन में हम सबके लिए भागते हैं, अपनों की चिंता हमें सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। अपनों की चिंता सताती है। सुबह से याद करिए तो किसके लिए सोचते हैं आप? अपने लिए सोचा है कभी? हर व्यक्ति दूसरे के लिए सोच रहा है। पिता उठा है, पिता है तो उठा है, जगह है, और सुबह से सोचने लगा बेटा का फीस कैसे जमा करेंगे, बेटा को कपड़ा कहाँ से लाएंगे, उसको खिलाएंगे क्या, माँ बाप को कैसे देखेंगे। देखिए, पत्नी उठी है, एक महिला घर में सुबह सुबह उठी है, उसकी आँख खुली है अभी, और उसके मन में उसी समय से चलने लगता है घर कैसे साफ होगा, भोजन कैसे बनेगा, पति को क्या खिलाएंगे, बच्चा को क्या खिलाएंगे, माँ बाप को क्या खिलाएंगे। कभी किसी के मन में ये पैदा नहीं होता कि मैं क्या खाऊंगा, सबका काम करते करते मेरा भी हो जाएगा। हमेशा यही सोचकर हम लोग अपने जीवन को बिताते चले जाते हैं। और सबकी परवाह करिए मगर अपनी भी करिए, अपने तरफ भी देखिए। आप इंसान हैं, आप निर्जीव नहीं हैं, आप सजीव हैं। हम में संवेदना है, हम में भावना है, हम में प्यार मोहब्बत है, नफरत है, हर तरह की भावना है। तो हम कौन हैं, क्यों आए? हम किसी की बेटी तो हैं, हम किसी की पत्नी तो हैं, हम किसी की माँ तो हैं, परंतु मेरी ये जीवात्मा जो इस शरीर को जिंदा रखे हुए है, ये चेतना जो जगी हुई है, ये कौन है, इसका क्या नाम है और ये क्यों जीवित है? क्या सिर्फ इसी के लिए जीवित है कि हमको बस दिन रात दूसरों के बारे में सोचना है, और जिस दिन मेरे मौत हो जाएगी यही सारे लोग मिलकर मेरे इस शरीर को जलाने वाले हैं? तो हम जीवन भर दूसरों के लिए सोचते हैं, लेकिन अध्यात्म कहता है कि सबकी परवाह करिए, अपनी भी करिए, अपने तरफ भी देखिए। हम क्यों हैं, आपको क्या पसंद है, आपका जीवन क्यों आया है, आपने दूसरों के लिए किया है क्या, इस शरीर के लिए भी किया है? हम अपने घर की सफाई करते हैं, हम अपने पूजा घर को पोंछते हैं, साफ करते हैं, परंतु हमने अपने मन को कभी साफ किया? हमने अपने मन में कभी पोछा लगाया है? कभी सोचा? सब जगह अगर साफ सुथरा हो, पूरा जगत सुंदर हो, मेरा मन ही अगर गंदा हो तो सुगंध नहीं आ सकती, दुर्गंध ही आएगी।
इसलिए मन को भी साफ रखना होगा। गुरु मन के चिकित्सक होते हैं, गुरु मन की चिकित्सा करते हैं। जिस तरह डॉक्टर शरीर की चिकित्सा करता है, उसी तरह गुरु मन की चिकित्सा करते हैं। तो उस गुरु से जो शिव हैं, जो भगवान हैं, जो मेरे आपके गुरु हैं, उनसे प्रार्थना करिए, दया की याचना करिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। मुझ शिष्य पर, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की चाची काकी नानी हूँ, परंतु मैं आपके शिष्य हूँ। तो मुझ शिष्य पर गुरु दया करेंगे। किस पे करेंगे? जो उनका शिष्य होगा। नल से पानी गिरेगा, कहाँ गिरेगा? अगर वहाँ बाल्टी लगा होगा, अगर वहाँ कोई मग रखा होगा, कोई पात्र होगा, पानी गिरेगा, कहाँ गिरेगा? कोई पात्र तो होना चाहिए। गुरु दया करेंगे किस पे? शिष्य के मन पे करते हैं। हमेशा गुरु शिष्य संबंध एक संबंध होता है। पति का भाव देगा किसको? पत्नी को। पति का भाव किसको देता है? पत्नी को देता है। पत्नी अपना भाव किसको देती है? पति को देती है। माँ अपना ममता का भाव, माँ अपनी ममता किसको देती है? अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को। माँ ममता दे रही है, परंतु अगर पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो माँ ममता देगी किसको? शिव जगत के गुरु दया कर रहे हैं, चारों तरफ उन्हीं की तो दया बरस रही है, परंतु वो दया करेंगे किस पे? जो शिष्य बनेगा उसी पे करेंगे। जो विद्यार्थी स्कूल में पहुंचता है, मास्टर है वहाँ, लेकिन मास्टर उसी को पढ़ा सकता है जो स्कूल में, क्लास में आएगा। सभी देवी देवता हैं, सबकी पूजा हम लोग करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा शिव की ही शक्ति हैं, परंतु युद्ध की देवी हैं। जब जब महिष होगा, जब जब कोई महिषासुर होगा, तो माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी बनकर उसका मर्दन करेंगी, उसको नष्ट करेंगी। यानी राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ेगी जब, आसुरी शक्ति बढ़ेगी जब, तो माँ दुर्गा उसका विध्वंस करेंगी, उसका मर्दन करेंगी। जब जब धर्म पे संकट आएगा, कृष्ण तब तब पैदा होंगे और कृष्ण तब तब धर्म की रक्षा करेंगे। यानी हर देवी, हर देवता का कोई ना कोई काम है, कोई विशेष उद्देश्य है। तो जो गुरु का काम करेगा, आप गुरु भी तो उसी को मानिएगा। तो माँ दुर्गा दुर्गा है, लेकिन गुरु का काम नहीं करती। कृष्ण भगवान है, गुरु का काम नहीं करते। राम भगवान है, गुरु का काम नहीं करते। शिव भगवान है, परंतु वो गुरु का काम भी करते हैं। तो शिव भगवान हैं और जगत के गुरु भी हैं। तो हम उसी शिव को अपना गुरु बनाकर जब शिष्य भाव देंगे, तो गुरु की दया शिष्य पे होती है। इसीलिए अगर समस्त संसार का मानव शिव को अपना शिष्य भाव देगा, तो शिव को गुरु के रूप में उसके अभ्युदय का भार उठाना ही पड़ेगा। महादेव को दया करनी ही पड़ेगी। शिष्य बनकर अगर हम किसी के पास जाए, जैसा आपने सुना होगा कभी कि एक महल में, एक राजा के महल में एक दिन राजा ने मुनादी करवाई थी। राजा ने कहा कि पूरी राज्य की प्रजा जो है, वो कल सुबह मेरे महल का दरवाज़ा खुला रहेगा। उस महल के दरवाजे से जो अंदर आएगा और जिस सामान पे हाथ रखेगा, वही सामान उसको दे दी जाएगी। यानी राजा के तरफ से पूरी छूट है कि सुबह सुबह महल में आ जाइए, और जो आएगा, जिस चीज़ को छुएगा, अगर उनके सिंहासन को छुएगा, अगर उनके पलंग को छुएगा, उनकी छड़ी को, उनके मुकुट को छुएगा, वो चीज़ उसकी हो जाएगी। सुबह सुबह महल का दरवाज़ा खुला और महल के अंदर पूरे राज्य के लोग आने लगे। अगर फ्री में कुछ चीज़ मिल जाए तो कोई भी लेने को तैयार होता है। ये तो फिर भी राजा का सामान था। सब आने लगे, और जब आने लगे
तो राजा चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है। अपने सैनिकों के साथ राजा एक तरफ खड़े हैं और देख रहे हैं। कोई उनके मुकुट को ले रहा है, कोई उनके सिंहासन को ले रहा है। एक व्यक्ति राजा के तरफ बढ़ा, एक व्यक्ति जो धीरे धीरे राजा जहाँ खड़े थे उनके तरफ बढ़ने लगा। जब वो राजा के तरफ बढ़ा तो सैनिक उसको रोकने लगे। राजा को लगा कि शायद ये कुछ कहना चाहता है, तो उसने कहा आने दो। राजा ने कहा आने दो, लगता है कुछ कहना चाहता है। जब वो नजदीक आया तो उसने कहा कुछ नहीं, उसने राजा को ही छू दिया। क्या किया? राजा को ही छू दिया। ये महल किसका? राजा का। ये सिंहासन किसका? राजा का। ये मुकुट किसका? राजा का। तो जब राजा आपका हो जाएगा तो ये महल भी आपका है, समस्त चीजें आपकी हैं। इसी तरह ठीक जैसे ये घटना है, इसी तरह अगर वो शिव मेरा हो जाए, मेरा अपना हो जाए, तो ये दुनिया महादेव की है। ये दुनिया किसकी है? मेरी है। इस दुनिया को किसने बनाया है? आपने बनाया, मैंने बनाया। ये आकाश जो बना है इसको किसने बनाया? ये हवा जो चल रही है इसको किसने बनाया है? जिस पृथ्वी पे हम बैठे हैं उसको किसने बनाया है? जिस आग को जला के हम भोजन बनाते हैं उसको किसने बनाया है? जिस जल को पीकर अपने जीवन की प्यास बुझाते हैं उसको किसने बनाया है? न मैंने बनाया है, न आपने बनाया है। आपने और मैंने बनाया है, लेकिन क्या? छोटे छोटे घर बनाए, सीमेंट, ईंट और गारा लगाकर घर बनाया है, झोपड़ी बनाई है, दुकान बनाए हैं, सामान बनाया है, कपड़े बनाए हैं। परंतु जिन चीज़ों से ये चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों को आपने हमने नहीं बनाया है। उसको तो बनाने वाला कोई भगवान है, वो ईश्वर है, जिसकी इच्छा के कारण आज दुनिया में ये सारी चीज़ें हैं। अगर कपड़ा ना रहे तो आप जीवित रह सकते हैं, परंतु अगर पानी ना मिले तो आप जीवित नहीं रह सकते। अगर सोना चांदी पहनेंगे, नहीं भी पहनेंगे तब भी जीवित रहेंगे, लेकिन अगर आग ना मिले तो भोजन के बिना आप भूख से मर जाएंगे। भोजन भी बनाते हैं तो भोजन में क्या बनाते हैं? भात बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। आपने पौधा लगाया है सब्जी का, लेकिन उसमें सब्जी पैदा आपने नहीं किया है, उसको किसी और ने किया है। आपने धान के पौधे लगाए हैं, बिचड़े लगाए हैं, परंतु उस धान के पौधे में अगर धान आया है, चावल बना है, तो वो मेरे और आपके कारण नहीं पैदा हुआ है, किसी ने पैदा किया है। मैं किसी की माँ और कोई किसी का पिता बन सकता है, परंतु वो बच्चा जो आता है जीवन में वो मेरे और आपके कारण नहीं आता है। हम माध्यम हैं, ये पृथ्वी भी माध्यम है। किसी की तो इच्छा का प्रतिफल है ये, तो जिसके कारण ये सारी चीजें हैं, उस राजा को छू दीजिए, उस शिव को अपना बनाइए, जिसके कारण ये सारी दुनिया आपकी हो सकती है। ये दुनिया महादेव की है और महादेव की दुनिया में हम और आप रहते हैं। इस दुनिया में हमने दुनिया नहीं बनाई है, हम खुद अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। हमको नहीं मालूम हम पैदा होने से पहले कहाँ थे, हमको नहीं पता कि हमारी मौत होगी तो हम कहाँ जाएंगे। बस अभी जीवन है, इस पार, इस जीवन में इस पार प्रिय मैं हूँ, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। क्या पता उस जीवन के बाद क्या होने वाला है, कोई आज तक जान ना सका। कोई लौट कर ये बताने नहीं आया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। किसी ने देखा होगा, महसूस किया होगा, लेकिन बताने नहीं आ सका। तो आज ये शिव गुरु महोत्सव जो आज यहाँ आयोजित है, इसी के निमित्त है कि हम ये संदेश दे सकें साहब और दीदी का कि आइए उस भगवान शिव को अपना बनाइए। अगर वो अपना हो गया तो मेरे जीवन की पीड़ा, मेरे जीवन का कष्ट, मेरे जीवन के सारे दुख
अगर कोई दूर कर सकता है तो महादेव ही कर सकते हैं, न आप कर सकते हैं न हम कर सकते हैं। मैं आपके दुख में दुखी हो सकती हूँ, सहानुभूति प्रकट कर सकती हूँ, परंतु आपके दुख को दूर करना मेरे बस की बात नहीं है। आपके बस की बात नहीं है कि आप किसी के जीवन की पीड़ा को हर लीजिए। पीड़ा को भी हरने के लिए हम हरा हरा महादेव ही कहते हैं। वो महादेव जो हर लेता है, चुरा लेता है मेरी पीड़ा को, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को। इसलिए उस भगवान से को अपना गुरु बनाकर हम सब चल सकते हैं, सुंदर जीवन बिता सकते हैं, शिवमय हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। हमारे जीवन की सारी पीड़ा खत्म हो सकती है। ये पीड़ा तभी खत्म होगी जब हम सबको महादेव की दया का आश्रय प्राप्त होगा।